नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एमडी शाही और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ बुक। आइए डालते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों पे नजर। तो दोस्तों आज है 20 दिसंबर 2025। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज की बड़ी खबर। ये खबर है दोस्तों, सांसद का शीतकालीन शस्त्र संपन्न। सांसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। सरकार ने मनरेगा की जगह नया विकसित भारत गारंटी वीबीजी रैम जी बिल पास कर दिया है, जिसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। विपक्ष ने इसे करीबी विरोधी बताते हुए संसद में कड़ा विरोध किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर दोस्तों। राहुल गांधी का सरकार पर हमला बताया लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए रोजगार बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 20 साल पुराना मनरेगा को खत्म कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाया है। उन्होंने इसे अंबानी अडानी के पक्ष में लिया गया फैसला करार दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का असम और पश्चिम बंगाल दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के राजघाट में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे 2 दिवसीय असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, 50% वर्क फ्रॉम होम लागू। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद केजरीवाल सरकार ने हाइब्रिड मोड लागू कर दिया है। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। स्कूल भी अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड पर रहेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। नितिन नवीन बने भाजपा के नए राष्ट्रीय कर्मचारी अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। जल्द शुरू होगा भारत का नया मिसाइल परीक्षण। भारत ने हिंद महासागर में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के लिए 20 से 24 दिसंबर के बीच नो फ्लाई जोन घोषित किया है। चीनी जासूसी जहाजों की मौजूदगी के बीच इस परीक्षण को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तमिलनाडु वोटर लिस्ट में 90 लाख नाम हटाए गए। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु की मतदाता सूची के ड्राफ्ट में बड़ा सुधार करते हुए 90 लाख से अधिक नाम हटा दिए हैं। आयोग का कहना है कि यह नाम डुप्लीकेट और पते में बदलाव के कारण हटाए गए हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। नीतीश कुमार के खिलाफ जम्मू एंड कश्मीर में शिकायत दर्ज। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर मांग की है। यह विवाद एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर के साथ किए गए व्यवहार के बाद शुरू हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। गोवा मुक्ति दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जिन्होंने गोवा को पुर्तगाली शस्त्र से आजाद कराया था। उन्होंने कहा कि यह दिन भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। रेलवे की बड़ी तैयारी, क्रिसमस न्यू ईयर के लिए 650 स्पेशल ट्रेनें। त्योहार के दौरान भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 650 अतिरिक्त ट्रेन फेरों की घोषणा की है। यह कदम यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाने और स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए उठाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, ढाका में भारी विरोध प्रदर्शन। छात्र नेता शरीफ उस्मान हदी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व सत्ताधारी दल अवामी लीग से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाया है। स्थिति को देखते हुए भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अमेरिका में H1B वीजा का संकट 2026 तक बढ़ी वेटिंग। भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए बुरी खबर है कि अमेरिका के H1B वीजा इंटरव्यू के लिए अब अक्टूबर 2026 तक की तारीख मिल रही है। इस देरी से हजारों भारतीय परिवार और छात्रों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। डोनाल्ड ट्रंप का खाद्य कीमतों पर बड़ा एक्शन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में प्राइस फिक्सिंग को रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य आम जनता को महंगाई से राहत देना और कृषि बाजार में पारदर्शिता
लाना है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। सऊदी अरब से 56,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट। सऊदी सरकार ने भीख मांगने और वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया है। इससे अधिकांश लोग उम्रा या टूरिस्ट वीजा पर वहां गए थे।